आज हम प्रयोगशाला परिचायक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए विभिन्न एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न धातुओं को वैद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया रजत, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑप्शन बी में दिया गया तांबा, रजत, लोहा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी में दिया गया लोहा, तांबा, रजत, एल्यूमिनियम। डी में दिया गया एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, रजत। इनका सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, रजत, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। वैद्युत चालकता को घटते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, रजत, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। इस प्रकार ऑप्शन ए इनका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। चार शब्द दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा विषम है। बताना है लोहा, निकिल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट। ये प्रश्न भी आपके सीजी व्यापक में पूछा गया था 2016 में। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, एल्यूमिनियम। ये जो है चारों ऑप्शनों में से अलग है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न क्रमांक है 3। कैसेटेराइट किस धातु का अयस्क है जो मुख्यतः इस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, आयरन, यूरेनियम, टिन। यह प्रश्न भी आपके सीजी व्यापक में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था RIJI के एग्जाम में। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, टिन जो है कैसेटेराइट धातु का अयस्क है जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा कैसेटेराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? SnO2 है। इसको जो टीन का एक अयस्क है, जो क्या है, टीन का एक अयस्क है। अयस्क एक जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टान या खनिज है, जिसमें जो है धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 4। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? दिया गया है ऑप्शन ए नीला, हरा, लाल, काला। तो इनका सही आंसर क्या होगा? तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लाल जो है सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। याद रखिएगा सोडियम क्रोमेट एक गंधहीन पीला या क्रिस्टली रेत जैसा ठोस है। इसका उपयोग जो है पेंट और स्याही के लिए जो है रंग द्रव्य बनाने और लकड़ी के संरक्षक या संक्षारण या अवरोधक के रूप में काम किया जाता है, या उनकी सुरक्षा की दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 5। इनमें से किस खनिज को कंक्रीट बनाने में प्रयोग किया जाता है और पॉलिश कर दिए जाने के बाद काले ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए जेनेला। ऑप्शन बी में दिया गया है फेल्डस्पार। ऑप्शन सी में दिया गया है गैब्रो या श्यामसाम। और ऑप्शन डी में दिया गया है जेनेसिक्स। और ऑप्शन ई में दिया गया है कॉग्लोमरेट। तो इनका सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न जो आपके CGPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है, इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, गैब्रो या श्यामास्म। इसमें जो है खनिज को कंक्रीट बनाने में प्रयोग किया जाता है और पॉलिश कर दिए जाने के बाद काले रंग ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। किसको? गैब्रो को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 6। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। दिया गया है क्यों कट जाती है? ऑप्शन ए धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, सामान्यन प्रक्रम के कारण, गहन ऑक्सीकरण द्वारा। तो इनका सही आंसर क्या होगा? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, गहन ऑक्सीकरण द्वारा जो है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 7। जब हम 22 कैरेट सोना खरीदते हैं तब सोने की शुद्धता का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए में दिया गया 90%, बी में दिया गया 91.67%, सी में दिया गया है 95.5%, और डी में दिया गया 93.38%। इनका जो सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न भी आपके CGPSC में पूछा गया था, 2008 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, 91.67%। जब हम 22 कैरेट सोना खरीदते हैं तब सोने की शुद्धता का प्रतिशत जो है 91.67% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 8। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो बताना है। ऑप्शन ए पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन बी में देगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी में देगा पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन डी में देगा है मैट्रिक अम्ल। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट को जल की संशुद्धि में रसायन प्रयुक्त किया जाता है। यह जल को शुद्ध करने के लिए जो है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक है 9। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है।
ऑप्शन है गैलेना का, एल्यूमिनियम का, चांदी का या जस्ते का। यह प्रश्न भी आपके सीजीपीएससी में प्री एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, चांदी का। गैल्वेनीकृत लोहे पर जो है चांदी का लेप या परत लगाई जाती है। याद रखिएगा, गैल्वेनीकृत एक धातु क्रमिक उपक्रम है जिसमें जो है इस्पात या लोहे के ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इसमें जो है इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 10। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिए गए अनअपघटित एजीबीआर को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए। ऑप्शन बी में दिए गए धातु सिल्वर को सिल्वर साल्ट में बदलने के लिए। सी में दिए गए सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर साल्ट में समानित करने के लिए। ऑप्शन डी में दिए गए अनसामान्य सिल्वर को हटाने के लिए। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, अनअपघटित एजीबीआर को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए जो है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक है 11। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है ये। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके सीजी व्यापा में पूछा गया था, फॉरेस्ट के एग्जाम में 2016 में पूछा था। इनका सही आंसर आपको बताना है। इनमें जो है दिया गया है, कांसा ब्रांज में दिया गया कॉपर एसएन, कॉपर टिन, और गन मेटल में दिया गया कॉपर टिन एवं जिंक, और जर्मन सिल्वर में दिया गया कॉपर जिंक एवं एजी सिल्वर, और रोल्ड गोल्ड में दिया गया कॉपर एवं एयू गोल्ड। ठीक है, तो इनका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। दिया गया है ऑप्शन है 3 और 4, ऑप्शन बी में देगा 1 और 2, और ऑप्शन सी में देगा 1 और 4, और ऑप्शन डी में देगा है 2 और 3। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, 3 और 4 सुमेलित नहीं है। 3 और 4 में कौन कौन से हैं? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो किन किन धातुओं से बना होता है? तो जर्मन सिल्वर जो बना होता है जिंक, निकिल, जिंक, निकिल और कॉपर से बना होता है। किससे बना होता है? जिंक, निकिल और कॉपर से बना होता है जर्मन सिल्वर। और रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड किससे बना होता है जी? तो ये बना होता है आपका कॉपर से और एल्यूमिनियम से बना होता है। ये किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्र होता है रोल्ड गोल्ड। ठीक है, इस प्रकार इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 12। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। ठीक है, इनको सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। तो ठीक है, इनको सुमेलित कर लेते हैं। मार्फिन, मार्फिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो मार्फिन जो है एनाल्जेसिक इसमें उपयोग किया जाता है। सोडियम को उपयोग किया जाता है केरोसिन या इसमें केरोसिन में इसको सुरक्षित रखा जाता है सोडियम को। और बोरिक अम्ल को जो है एंटीसेप्टिक के रूप में जो है सुरक्षित रखा जाता है। जर्मन सिल्वर को जो है मिश्र धातु के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 13। वह धातु जो एसिड एवं एल्कीनी के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है। दिया गया ऑप्शन है जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये प्रश्न जो आपके सीजीपीएससी मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जिंक। जिंक धातु जो एसिड एवं एल्कीनी के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है। ठीक है, ऑप्शन ए इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 14। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो दिया गया ऑप्शन है सोडियम वाष्प तथा नियान, बी में दिया गया सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सी में दिया गया पारा वाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन डी में दिया गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियान। इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, पारा वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्ति नली में जो है सर्वाधिक पारा वाष्प तथा आर्गन सामान्यतः प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 15। निम्न के मध्य किसमें जो है सिल्वर नहीं है? निम्न के मध्य जो किसमें सिल्वर नहीं है हमें बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया हार्न सिल्वर, ऑप्शन बी में दिया गया रूबी सिल्वर, ऑप्शन सी में दिया गया जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी में दिया गया लूनर कास्टिक। ये प्रश्न जो आपके सीजी व्यापम में पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, जर्मन सिल्वर को जो है, तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है, प्रश्न क्रमांक 16। सूची 1 प्राकृतिक रूप घटित होने वाले पदार्थ दिए गए हैं। सूची 2 में दिए गए तत्व से सुमेलित करना है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ के अंतर्गत दिया गया हीरा। हीरा जो है
किस तत्व से है? तो हीरा जो है कार्बन से बना होता है, ये इनका सही आंसर हो जाएगा। संगमरमर, संगमरमर जो है कैल्शियम से बना होता है। और बालू जो है बना होता है आपका सिलिकॉन से, बालू जो है सिलिकॉन से बना होता है। मानिक बना होता है एल्यूमिनियम से। इस प्रकार जो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका जो सही आंसर हो जाएगा कूट के रूप में 4, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 17 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कथन 1 में दिया गया है जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है। और कथन 2 में दिया गया है स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है। और ऑप्शन डी 3 में दिया गया है एन एल निको का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में होता है। तो इनका सही आंसर क्या होगा बताना है। कथन 1 में ऑप्शन ए में दिया गया है कथन 1 सही है, कथन 2 तथा 3 गलत है। बी में दिया गया है कथन 1 तथा 2 सही है, कथन 3 गलत है। और सी में दिया गया कथन 1 तथा 3 सही है, कथन 2 गलत है। डी में दिया गया कथन 1 गलत है तथा 2 तथा 3 सही है। यह प्रश्न जो आपके सीजी व्यापम में पूछा गया था 2017 में, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कथन 1 गलत है तथा 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है और एलेनिको का उपयोग जो है स्थायी चुंबक बनाने में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 18। मोती के मुख्य अवयव है दिया गया है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी में दिया गया है एरागोनाइट तथा काचियालिन। और ऑप्शन सी में दिया गया अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी में दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, मोती के मुख्य अवयव है कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 19। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है दिया गया ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी टिन। इनका जो सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न जो आपके सीजीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा क्रोमियम, जो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। कौन सा है? क्रोमियम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 20। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियाम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सोडियम का उपयोग करता है। आजकल सड़क में जो है रोशनी में पीले लैंप का बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में जो है सोडियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस तरह मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।